अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खैरियत से ही होंगे। आज हम जो है उर्दू ग्रामर का ये पार्ट लेके आए हैं। सबसे पहला पार्ट उर्दू ग्रामर का, जो कि 10th के एग्ज़ाम में यानी कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछते हैं और फिर इंटर के एग्ज़ाम में भी उर्दू क्लास में पूछा जाता है। ये जो तारीफ़ हमने लिख रखा है, इसके क्या बोलते हैं, अक़साम भी लिखे हैं, किस्म भी लिखे हैं। तो ये सब जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़? उर्दू ग्रामर। कि उर्दू ग्रामर क्या है कि इसमें से पहले लिखे हैं इस्म, फिर लिखे हैं बनावट के एतबार से इस्म की किस्में, फिर जो है माने के एतबार से किस्में, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, उसको कैसे पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारे लिए यही है, उर्दू ग्रामर का सबसे पहला वीडियो। तो कृपया करके वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इस्म है। इस्म कहते किसे हैं? सवाल उठता है इस्म किसे कहते हैं। हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं नाउन, और हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो उर्दू में उसी को कहा जाता है इस्म, यानी कि नॉन जो हमारा इंग्लिश में नाम है, इंग्लिश ग्रामर जो हम नॉन पढ़ते हैं उसी का नाम उर्दू में इस्म कहा जाता है, यानी इस्म को ही नॉन कहते हैं। तो नॉन का परिभाषा हमने क्या दिया रखा था कि जिस हिंदी वाक्य किसी जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नॉन कहा जाता है कि नहीं। उसी हिसाब से सेम टू सेम इसमें वही है और कुछ दूसरा है ही नहीं। और क्या है इसमें, इस्म के लगवी माने नाम के हैं। किसके हैं? नाम। देखो नॉन का मतलब क्या होता है, नाम होता है नहीं। हम लोग नॉन बराबर पढ़ते आ रहे हैं, नॉन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, फिर हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से ये भी है। इस्म किसे कहते हैं? इस्म का जो इंग्लिश नाम क्या है, नाउन है। तो इस्म के लग़वी माने नाम है। इस्म वह कलमा है जो अकेला अपने माने देता है मगर उसमें कोई वक्त का शुमार नहीं होता। यानी इस्म वह कलमा है जो खुद ही मतलब माने देता है। नॉन माने देता है नहीं, आदमी का, इंसान का, जानवर का, इस तरह का माने देता है कि नहीं, बट उसका इस तरह से वक्त का शुमार नहीं होता उसके साथ, कि वक्त का शुमार होता ही नहीं उसमें। उसको कहा जाता है नाउन। यानी कि इसमें कहते हैं इस्म के लग़वी माने नाउन नाम के हैं। इस्म वह कलमा है जो अकेला अपने माने देता है मगर उसमें वक्त का शुमार नहीं होता है। जैसे महमूद आदमी का नाम हो गया, रफ़ीक आदमी का नाम हो गया, ऊँट जानवर का नाम हो गया, गाय जानवर का नाम हो गया, और कलम चीज़ें का नाम हो गया। जगह का नाम भी दे सकते हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई शहर, इस तरह से ये आ जाता है हमारे इस्म में। इसमें क्या है, इस्म वो कलमा है यानी कि जो खुद मानी देता है लेकिन उसका शुमार जो है वक्त में नहीं होता है। अब जो है बनावट के एतबार से, यानी कि बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। क्या सब है? इस्म जामिद, इस्म मस्दर और इस्म मस्तक। ये हमारे 3 किस्में इस्म के बनावट के एतबार से, बनावट के लिहाज से जो है इस्म के 3 किस्में हैं, इस्म जामिद, इस्म मस्दर और इस्म मस्तक। एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया कि इसमें जामिद का जो है तारीफ लिखिए, इसमें जामिद क्या है, इसमें मस्दर क्या है, इसमें मस्तक क्या है। ये कई बार पूछा है एग्जाम में, 10th के एग्जाम में पूछा है एंड 12th के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको जो है नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिए। क्या है इसमें जामिद? ऐसा इस्म जिससे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं निकलता हो और ना ही वो किसी से निकला हो, उसको कहते हैं इसमें जामिद। जैसे कि मान लेते क्या चीज़, आदमी। क्या है? आदमी, कलम, कुर्सी। ये सब हो गया इसमें जामिद का किस्म, जो खुद तो किसी से नहीं निकला हो बट उससे भी कोई चीज़ नहीं निकलता हो, उसको कहते हैं इसमें जामिद। ठीक है। अब क्या है इसमें मस्दर? इसमें मस्दर क्या हुआ? इसमें जो खुद तो किसी से न निकला हो, यानी किसी दूसरे से नहीं निकलता हो लेकिन उससे दूसरा चीज़ निकलता हो। अब क्या है, जैसे मान लेते हैं क्या होता है, कोई चीज़ ऐसा होता है जिसे हम दूसरा चीज़ बना लेते हैं बट वो किसी से बन के नहीं हुआ रहता है, उसको कहते हैं इसमें मस्दर। वो इसमें जो खुद किसी से ना निकलता हो, यानी उससे कोई लफ्ज़ नहीं निकला मतलब वो किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं निकला हो लेकिन उससे कई दूसरे कलमे निकलते हों, उसको कहते हैं हम क्या चीज़, इसमें मस्दर। जैसे रोना, क्या है? रोना, सोना, खाना। हाँ, लेकिन इसमें मस्दर को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि जिसके अंत में यानी कि जिसके आखिर में ना लगा रहेगा, नून अलिफ ये ना ये लगा रहेगा, तो वो हमारा हो जाता है इसमें मस्दर। जिस तरह से हम क्या कहते हैं, वर्ब में क्या होता है, ना लगा रहता है, खाना, पीना, उठना, बैठना, चढ़ना, फिरना। इट सिट सॉरी ये आता है कि नहीं, इट सिट सी लुक, तो आता है ना, देखना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सब आता है, तो उसी को कहा जाता है इसमें मस्दर। यानी वर्ब का ही इसमें मस्दर नाम है। और ये हमारा हो गया क्या चीज़, तो नॉन जो आता है उसमें नॉन, तो नॉन में आता है ना कॉमन नॉन, तो कॉमन नॉन उसको कहा जाता है।
तो क्या हो गया इसमें, इसमें मस्दर वर्ब कहा जाता है। अब क्या इसमें मस्तक, ऐसा इसम जो मस्दर से निकला हो इसमें मस्तक कहलाता है। ऐसा इसम जो मस्दर से बना हो, किससे बना हो, मस्दर से, यानी कि इससे बना हो, इससे बना हो, इसमें मस्दर से बना हो, उसको मस्तक कहा जाता है। जैसे कि सजाना हमारा मस्दर, यानी कि जिसके लास्ट में नून अलिफ ना यानी कि ये आ जाएगा, उसको कहते हैं इसमें मस्दर। जिसे मान लेते हैं हमने लिखा खाना या फिर बनाना, तो बनाना हो गया, बनाना से क्या बनाए हम, बनावट, क्या बनाए, बनावट। तो बनाना से क्या बना, बनावट, है कि नहीं। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, जो मस्दर से बना उसको मस्तक कहते हैं। सजाना से सजावट, बनाना से बनावट वगैरह जो भी आता है। अब देखो ना क्या कहते हैं, जो निकला हो लेकिन उससे कोई दूसरा लफ्ज नहीं निकलता। बनावट से कोई दूसरा लफ्ज निकाल सकते हैं, या फिर सजावट से कोई दूसरा लफ्ज निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसीलिए कहा जाता है इसमें मस्तक। उसको कहते हैं ऐसा इसम जो मस्दर से बना हो और उससे दूसरा लफ्ज नहीं निकलता, उसको कहते हैं इसमें मस्तक। तो ये था हमारा बनावट के लिहाज से इसम के किस्में। अब आते हैं क्या, मानी के एतबार से, मानी के लिहाज से इसम के किस्में। तो बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में था, और मानी के एतबार से भी इसम के 2 किस्में हैं। क्या से, इसमें मारफा है और इसमें नकरा है। इसमें मारफा एंड इसमें नकरा। अब इसमें मारफा क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। पढ़े यानी हिंदी ग्रामर, सॉरी इंग्लिश ग्रामर में पढ़े ना, प्रॉपर नाउन, किसी जानवर स्थानीय वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। उसको कहते हैं क्या चीज, तो इसमें मारफा वो इसमें जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम बताए उसमें मारफा कहलाता है। यानी कि इसे मारफा कहते हैं प्रॉपर नोन को। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर नोन। इसमें मारफा वही कहलाता है। जैसे अकरम खास नाम है, भारत क्या बोलते हैं, कंट्री का भारत खास नाम है, गंगा नदी, नदी का खास नाम है, वगैरह जो भी आता है खास नाम में। अपना नाम भी ले लेते हैं, जो भी किसी दूसरे का नाम लेते हैं, तो ये आ जाता है प्रॉपर नोन। प्रॉपर नोन को ही कहा जाता है इसमें मारफा। इसे मारफा किसको कहते हैं, प्रॉपर नोन को। अब क्या इसमें नकरा, इसमें नकरा कहते हैं कॉमन नोन को। कॉमन जिससे किसी जानवर से वस्तु का खास नाम का बोध ना होकर पूरी जातीय श्रेणी का बोध बताता है, उसी को कहते हैं इसमें नकरा। इसे देखो ना, वो इसमें जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम बताए, खास नहीं कह रहा है, आम कह रहा है, खास नहीं आम, जो आम शख्स, जगह या चीज का नाम बताए उसको कहते हैं इसमें नकरा। जैसे कि आदमी, आदमी में कौन सा आदमी, आम हो गया कि नहीं, आदमी कहेंगे तो पूरा आ जाएगा, जितना आदमी है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, सब आ जाएगा। या फिर लड़का हो लड़की हो, अकरम हो या फिर अकरम हो या शाहिदा हो, जो भी हो सब आ जाता है। दरिया कहेंगे, दरिया चाहे गंगा नदी हो या फिर यमुना नदी हो, सब आ जाता है। कुर्सी कहेंगे तो कौन सा कुर्सी, अब कुर्सी में ब्रांड होता ही नहीं होता, हर कुर्सी तो प्लास्टिक आते हैं, प्लास्टिक कुर्सी एक नाम दे रखे हैं, लकड़ी का कुर्सी एक नाम दे रखे हैं, तो ये सब आता है। तो खास नाम रहेगा तो इसमें मारफा में जाएगा, और आम नाम रहेगा तो उसके इसमें नकरा में जाएगा। तो हमने क्या सीखा अभी, इसमें कहते हैं नॉन को, और नॉन के जो है बनावट के एतबार से नॉन की 3 किस्में हैं उर्दू ग्रामर में। तो क्या इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मस्तक। इसमें जामिद हुआ ना तो उससे, ना वो किसी कलमा से निकला हो और ना ही उससे कोई कलमा निकले। और इसमें मस्दर क्या है, वो तो ना तो किसी दूसरे कलमा से निकला हो लेकिन उससे दूसरा कलमा निकले, जैसे बनाना, खाना, पीना, ओढ़ना, चढ़ना, ये सब। अब इसमें मस्तक क्या है, जो मस्दर से बना हो और उससे दूसरा कलमा ना निकलता, उसको मस्तक कहते हैं। जैसे खाना, बनाना से बनावट, सजाना से सजावट, है कि नहीं, तो ये आ जाता है हमारा इसमें मस्तक में। और मानी के लिहाज से जो बताए 2 किस्में, जो क्या क्या है, इसमें मारफा है और इसमें नकरा है। तो इसमें मारफा जिसको प्रॉपर नोन कहा जाता है, इसमें मारफा कहते हैं। जैसे कि जैसे किसी का नाम ले लेते हैं, अकरम, अरशद, क्या हुआ, शाहिदा, साजदा, जो भी आता है प्रॉपर नोन में आ जाता है। और इसमें नकरा खास नाम नहीं बल्कि आम नाम, आदमी, कुर्सी, टेबल, जानवर, जो भी आते हैं ये सब आ जाता है हमारे आम नाम में। तो आज का यही हमारा क्लास हो जाता है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कितना समझ में आया। एंड ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जो है इसको एग्ज़ाम में पूछेगा, पूछता भी है, ज़रूरी है। तो कृपया करके इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का वीडियो के लिए जो है हमारे बेल आइकन को भी दबा के रखिए। शुक्रिया एंड बहुत बहुत शुक्रिया।